आज से ठीक 9 दिन बाद हम जश्न आज़ादी मनाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नारे लगाकर, लाठियां खाकर या फांसी के फंदों को चूमकर ही नहीं लड़ी गई थी। इस लड़ाई का एक बहुत बड़ा मोर्चा हमारे बाजारों और कारखानों में भी खुला था। जब भी आज़ादी के दीवानों का जिक्र आता है तो हमारे जहन में क्रांतिकारियों और राजनेताओं के नाम आते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में उन कारोबारी शूरवीरों का जिक्र अक्सर धुंधला रह जाता है जिन्होंने अपनी तिजोरियां देश के लिए खोल दी थी, अपना जमा जमाया बिजनेस दांव पर लगा दिया था और स्वदेशी को हथियार बना लिया था। तो चलिए अतीत के आईने में झांक कर देखेंगे कि आज़ादी के वक्त देश के बिजनेसमैन कौन थे, उन्होंने गांधी जी के कंधे से कंधा कैसे मिलाया और अंग्रेजों को उन्हीं के खेल यानी इकोनॉमी में कैसे मात दी। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जिसकी खुशबू और स्वाद भारत के हर घर में बसा है। ये कहानी है उस बिस्कुट की जिसने अंग्रेजों के महंगे बिस्कुटों का गुरूर चाय की प्याली में डुबोकर तोड़ दिया था, अपना पार्ले जी। पार्ले जी बिस्कुट तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन कभी सोचा कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई? अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुआ ये बिस्कुट आज देश के घर घर में अपनी पहचान बना चुका है। देश के करोड़ों उपभोक्ता चाय की चुस्कियों के साथ इस कंपनी के प्रोडक्ट का मजा लेती हैं। हालांकि इसके संघर्ष के बारे में शायद ही किसी को पता होगा। चलिए हम आपको ले चलते हैं पार्ले जी बिस्कुट के इसी संघर्ष और सफलता के सफर पर जो आजादी से भी 18 साल पहले शुरू हुआ था। आज जब आप पार्ले जी बिस्किट का पैकेट खोलते होंगे तो उसका नाम पढ़कर एक बार जरूर मन में आता होगा कि आखिर इस कंपनी का नाम पार्ले जी क्यों पड़ा। दरअसल इस कंपनी को शुरू करने वाले मोहनलाल दयाल ने साल 1929 में जब अपनी पहली फैक्ट्री लगाई तो उन्हें कतई अंदाजा नहीं था कि महज 12 कर्मियों के साथ शुरू होने वाली ये कंपनी एक दिन देश का सबसे बड़ा बिस्कुट ब्रांड बन जाएगी। मोहनलाल ने पार्ले जी को मुंबई के इरला और पार्ला इलाके में एक पुरानी फैक्ट्री से शुरू किया। जब कंपनी का नाम रखने की बात आई तो उन्होंने इसकी लोकेशन पार्ला होने की वजह से अपने ब्रांड का नाम भी पार्ले कर दिया। मोहनलाल ने इस कंपनी को शुरू करने के लिए किसी बाहरी कर्मचारी को भी नहीं बुलाया और अपने ही घर के 12 सदस्यों को कंपनी का पहला कर्मचारी बना दिया। इस तरह पार्ले जी ब्रांड की शुरुआत हुई। साल 1929 में जब पार्ले जी ब्रांड शुरू हुआ तो आज़ादी की लड़ाई अपने शबाब पर थी और इसी आंदोलन से प्रभावित होकर मोहनलाल दयाल ने इस भारतीय कंपनी को शुरू करने की ठानी। शुरुआत में उनकी मंशा सिर्फ कैंडी बनाने की थी, क्योंकि उस समय देश में कैंडी काफ़ी फेमस हुआ करती थी। ये अलग बात है कि कैंडी तब विदेश से आती थी और आम भारतीयों के लिए इसका स्वाद पाना आज़ादी पाने जितना ही कठिन माना जाता था। लोगों को स्वाद की आज़ादी दिलाने के इसी जुनून ने मोहनलाल को जर्मनी पहुंचा दिया, जहां से वो 60,000 की कैंडी बनाने वाली मशीन खरीद कर ले आए। इस तरह उन्होंने पार्ले ब्रांड की शुरुआत की और मुंबई में एक छोटी सी फैक्ट्री से कैंडी बनाना शुरू किया। मोहनलाल दयाल ने वैसे तो पार्ले जी ब्रांड को साल 1929 में ही शुरू कर दिया था और ऑरेंज कलर की कैंडी बनाकर पूरे देश की जुबान पर अपना स्वाद भी चढ़ा दिया था। लेकिन अब उनकी असली लड़ाई अंग्रेजी बिस्कुट से थी। ये ऐसा दौर था जब देश में बिकने वाला ज्यादातर बिस्कुट बाहर से आयात किया जाता था और इसकी कीमत भी काफी ज्यादा होती थी। ऐसा माना जाता था कि बिस्कुट खाना सिर्फ अंग्रेजों का अधिकार है। मोहनलाल दयाल को ये बात इतनी चुभी कि उन्होंने साल 1939 में बिस्कुट बनाने का भी फैसला कर लिया। आज़ादी से महज 8 साल पहले उन्होंने पार्ले ग्लूकोज बिस्कुट बनाकर भारतीयों को स्वाद की आज़ादी पहले ही दिला दी। इस बिस्कुट का स्वाद लाजवाब था और कीमत कौड़ियों जैसी। अंग्रेजों के महंगे बिस्कुट के मुकाबले पार्ले का ये स्वाद जल्द ही देश भर की जुबान पर चढ़ गया। मोहनलाल दयाल ने पार्ले जी नाम से अपना स्वदेशी ब्रांड शुरू करने के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के विदेशी ब्रांड वाले बिस्कुट को भी चुनौती देनी शुरू कर दी। ये वो दौर था जब ऐसा माना जाता था कि बिस्कुट खाना सिर्फ अंग्रेजों का अधिकार है, क्योंकि ज्यादातर ब्रांड बाहर से आयात किए जाते थे जिससे उनकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती थी। उस दौर में तमाम ब्रिटिश ब्रांड जैसे यूनाइटेड बिस्किट्स, हंटली और फार्मर्स, ब्रिटानिया और ग्लैक्सो जैसे कंपनियों को कड़ी टक्कर मिलनी शुरू हो गई।
पार्ले ने अपनी कम कीमत और लाजवाब क्वालिटी के दम पर जल्द ही बाजार में इन बिस्कुटों की जगह लेनी शुरू कर दी। गेहूं से बना पार्ले जी बिस्कुट अपनी कम कीमत और लाजवाब स्वाद के दम पर तेजी से फेमस होने लगा। कंपनी को असली सफलता तब मिली जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना को पार्ले जी का ग्लूकोज बिस्कुट सप्लाई होने लगा। कंपनी की सफलता ने बिस्कुट बनाने वाली ब्रिटिश कंपनियों के पैर उखाड़ दिए और उन्हें बाजार में लगातार नुकसान होना शुरू हो गया। मोहनलाल दयाल का भरोसा बढ़ा तो उन्होंने साल 1940 में मोनाको नाम से नमकीन बिस्कुट भी बाजार में उतार दिया। आज़ादी के बाद देश की खुशियों पर सबसे बड़ा वज्रपात तब हुआ जब देश के बंटवारे की बात सामने आई। ये भारतीय इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा संकट था और इसका असर पार्ले जी बिस्कुट कंपनी पर भी दिखा। लेकिन मोहनलाल दयाल ने संकट के इस घड़ी में भी अपने लिए अवसर तलाश लिया। उन्होंने गेहूं की जगह जौ वाले बिस्कुट बनाने शुरू कर दिए। इसके बाद तो पार्ले जी ने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी और देश में एक के बाद एक नए नाम से ब्रांड उतारने शुरू कर दिए। पार्ले जी का ग्लूकोज बिस्किट इतना फेमस हुआ कि उसकी नकल ब्रिटिश कंपनियां भी उतारने लगी। बिस्कुट बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी ब्रिटानिया ने पार्ले जी के ग्लूकोज बिस्किट की नकल उतारते हुए ग्लूकोज डी नाम से अपना प्रोडक्ट बाजार में उतार दिया। इससे बचने के लिए पार्ले ने अपने बिस्कुट का नाम पहले ग्लूकोज रखा था, उसे बदलकर पार्ले जी कर दिया। कंपनी ने अपनी ब्रांडिंग और लोगों में भी बदलाव किया और इसे पीली धारियों वाले बिस्कुट के पैकेट में उतारना शुरू कर दिया, जिस पर छोटी बच्ची की फोटो लगी थी। इस बदलाव ने भी जनता को खूब आकर्षित किया। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।